हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूँ नीलकंठ। आज सावन का दूसरा दिन है और मैं अब यहाँ जानकी सेतु को लगभग मैंने पार कर लिया है और आप देख भी पा रहे हो इतनी खासी कोई भी भीड़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि काफ़ी भीड़ हम इसको बोल सकते हैं। बहुत लोग आए हुए हैं और यहाँ पे देखिए, ये सभी लोग जो हैं कुछ पैदल यात्रा करने वाले थे और कुछ टैक्सी स्टैंड से क्या नीलकंठ जाने वाले थे। और मैं अभी यहाँ तपोवन पहुँच गया हूँ। तपोवन में आप देखिए, ये जो लक्ष्मण झूला है, ये यहाँ कोई ऐसी स्पेशल कोई भीड़ नहीं है और एकदम साफ़ है रास्ता, कहीं पर कोई भी भीड़ नहीं है। और यहाँ पर अभी आगे जो है बजरंग सेतु जो बनने लग रहा है, ये आप देख पा रहे हो। इसके नीचे से रास्ता इन्होंने निकाल दिया है और जो लक्ष्मण झूला था वो भी साइड में है, उसको हम देख सकते हैं। लेकिन अब हम इसके नीचे से निकलकर हमें यहाँ जाना होगा। कंप्रेन अभी जो इसका कार्य चल रहा है, वो कंप्रेन अपना कार्य कर रही हैं। ये शिव भक्त जो अभी वहाँ से आए हैं। और ये आप रास्ता देखिए, ऐसा कोई ज़्यादा भीड़ नहीं हमें दिखाई दे रही है। सभी श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर यही गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं लोकल की, क्योंकि लोकल का ट्रांसपोर्ट जो है वो अच्छा है। यहाँ से टूरिस्ट को लेते हैं और वहाँ ऊपर छोड़ देते हैं नीलकंठ मंदिर के पास में। और वहाँ से फिर जब उनकी परिक्रमाओं में जब चढ़ा देते हैं, जब जल चढ़ा देते हैं, तो उसके बाद वे दूसरे कार से वापस आ जाते हैं। और ये देख पा रहे हैं, ऐसी कोई स्पेशल ज़्यादा भी हमें भीड़ नहीं है। अभी सावन का दूसरा दिन है और ये देखिए लंगूर जो हैं, इनको खाना खिलाया है यहाँ पर। और सभी लंगूर पता नहीं बेचारे कब से भूखे होते हैं, पर वैसे अब जैसे यात्रा चल रही है तो इन दिनों तो कोई कुछ ना कुछ इनको डालता रहता है। लेकिन मैंने एक बोर्ड पर पढ़ा लिखा था कि बंदरों के लिए और जंगली जानवरों के लिए वो चीज़ मैंने वहाँ पढ़ी थी कि हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने घर की ज़रूरत है। मतलब इस बात का यही है कि हम हमारे जंगल को आप प्रभावित ना करो। हाँ, तो अब हम आगे चल देते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये कितना सुंदर नज़ारा है और बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो नीलकंठ जाते हैं तो वो गाड़ी वाले रास्ते से वापस पैदल आते हैं और जाते भी पैदल हैं और आते भी पैदल हैं। ऐसे आप देख भी पा रहे होंगे कुछ यात्री। कुछ ने तो मुझसे पूछा कि और कितना आगे जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि जो परमार्थ के पीछे से रास्ता जा रहा है पैदल वाला, वो उससे जाते हैं और फिर आते इस साइड से हैं। उनको ऐसा लगता होगा कि ये नज़दीक होगा, लेकिन नहीं, नज़दीक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाइक से भी काफ़ी देर लग जाती है, गाड़ी से तो और ज़्यादा देर लगती है। और अब हम यहाँ से बाल कुमारी मंदिर का जो गेट है, अब ये बाल कुमारी मंदिर ऊपर देख पा रही हो, सीढ़ियों वाली वाइट सी लाइन, यहाँ से उसका रास्ता जाता है और नीलकंठ मार्ग यहाँ से वापस टर्न ऊपर की साइड में हो जाता है। ये नीलकंठ मंदिर के लिए गेट बनाया हुआ है। ऐसे ही हम अपने रास्ते पर आगे चढ़ रहे हैं और ये देखिए, अब यहाँ से दुकानें जो हैं वो शुरू हो गई है। ये जो पहली पार्किंग थी वहाँ पे तो हमें रोका नहीं था, अब यहाँ इन्होंने हमें ऊपर भेज दिया है। तो यहाँ मंदिर से करीबन 2 किलोमीटर पहले हमें रोक दिया गया है। और ये जो गेट है, ये पार्वती का मंदिर है यहाँ ऊपर, तो ये इन्होंने यहाँ पर ये पार्किंग बनाई हुई है। और जो ये पार्किंग बनाई हुई है यहाँ पर, बाइक के लिए इन्होंने अलग से व्यवस्था की गई है और कार के लिए अलग व्यवस्था की गई है। आप देख भी पा रहे होंगे, कार के लिए नीचे है और बाइक के लिए ऊपर है। पर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ अपनी पार्किंग में गाड़ी या बाइक आप खड़ी करते हो तो यहाँ पर आपको कैश ज़रूर लेकर जाना है, क्योंकि ये लोग जो हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर देते हैं, मना कर देते हैं। ये परेशानी हमारे सामने भी आई है। और अगर आपके पास में कैश है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप कहीं से भी कैश का इंतज़ाम कर लीजिए, वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर आप लेकर जाइएगा। जैसे कि आज तो सावन का दूसरा ही सोमवार है, फिर भी इन लोगों ने आज हमारे साथ में कार पार्किंग को लेके ऐसे किया कि भाई नहीं, आपके पास कैश होना ही चाहिए। तो चलो, फिर भी हमने कहीं से इंतज़ाम किया और हमारा काम हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये यहाँ पर टैक्सी स्टैंड था और ऐसे यहाँ हमें रोक दिया जाता है। बाइक हो
और या ये जो ट्रैकर आते हैं, कार आती है यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट की, उनको थोड़ा सा आगे जाने दिया जाता है क्योंकि वो लोकल लोग हैं, वरना अपनी जो किसी की पर्सनल कार है या बाइक है उनको पहले ही रोक दिया जाता है और फिर यहाँ से पैदल यात्रा करते हैं। वरना मेन यहाँ तक बस आती है, कार भी आती है और बाइक भी आती है। बाइक तो जो है कि हम मंदिर के गेट तक लेकर जा सकते हैं, जो नॉर्मल डेज़ होते हैं उसमें मंदिर के गेट तक हम लेके जा सकते हैं। और आप ये देखिए यहाँ पर ये शॉप लगी हुई है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। जैसे कि सावन का महीना अब चला हुआ है और शिव जी के कुछ हम ऐसे कह सकते हैं कि स्पेशल दिन हैं। और यहाँ पर मंदिर के पास में अब मैं पहुँच गया हूँ। हाँ, यहाँ मुझे भीड़ दिखाई दी है और जहाँ पे ये पुलिस वाले बैठे हैं इनके राइट साइड में देखिए जो घंटी हमें नज़र आ रही है, वहाँ से हम एग्ज़िट करते हैं। यहाँ से हम एग्ज़िट करते हैं और यहाँ से लेफ़्ट साइड से हम अंदर की तरफ जाते हैं, मंदिर में हम एंट्री करते हैं। तो ये दो रास्ते इन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन जब हम नॉर्मल दिनों में जाते हैं तो इतना दूर हमें परिक्रमा नहीं करनी होती है, लेकिन इन दिनों में इन्होंने बहुत दूर परिक्रमा ये अब लोग करा रहे हैं कुछ भीड़ की वजह से, और बहुत श्रद्धालु जा रहे हैं। लेकिन मैंने आज एक चीज़ नोटिस की, वहाँ पर जो भी कांवड़िया वहाँ जाता है शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए, सबकी एक अपनी ही श्रद्धा होती है, अपनी ही श्रद्धा है और एक अलग सी ही स्पेशल उनमें बातें हैं और सभी। तो दोस्तों ये यहाँ से जो है मंदिर शुरू होता है, जहाँ से हम एंट्री कर सकते हैं। और ये जो देख पा रहे हो आप, यहाँ ये छोटी छोटी शॉप है, यहाँ से हमने प्रसाद ख़रीदा और हम इसको पेमेंट वेमेंट यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों को बस यही रहता है कि हम यहाँ पे चप्पल रखते हैं, जो हमारी चप्पल जूते सुरक्षित रहते हैं और यहाँ से इसी बहाने से प्रसाद भी ख़रीद लेते हैं। तो हम यहाँ से प्रसाद ख़रीदने के बाद हम चल दिए हैं। लेकिन ये जो रास्ता है, हाँ मैंने एक और चीज़ यहाँ पर नोटिस की है कि जैसे जैसे हम मंदिर के नज़दीक पहुँचने लगते हैं, वैसे वैसे ही जो दुकानें हैं वे खाली हैं, वे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई हमारे यहाँ से भी प्रसाद ले। ये जो रास्ता अभी दिखा, यहाँ से मेन एंट्री होती है गेट की, लेकिन अब जैसे ही सावन है, भीड़ का समय है, तो ये एक इन्होंने लंबा रास्ता बना दिया है, जिसकी वजह से सभी लोग, सभी श्रद्धालु जो हैं, यात्रीगण जो हैं लाइन में लगे। आप देख पा रहे हो कहाँ तक कितनी लंबी लाइन है। और यहाँ ऐसे इन्होंने एक लॉन्ग रूट तैयार कर दिया है कि ताकि सभी लोग खड़े हो जाएं आसानी से, और अगर छोटा रूट रहता तो वहाँ भीड़ हो जाती है, कुछ ऐसे। अब मैं लाइन में तो पहुँच गया हूँ जहाँ पे थोड़ी थोड़ी भीड़ है, लेकिन अभी मुझे मंदिर नहीं दिखाई दिया है कि मंदिर है कितना दूर। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ से धीरे धीरे। लेकिन अभी तक जो मैंने देखा, यहाँ पर जो शॉप है, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जो शॉप है वो बिल्कुल खाली रहती है, लोग इंतज़ार करते रहते हैं। देखिए आप खुद ही देख लीजिए। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर आते हो तो थोड़ा बहुत, अगर आप चाहते हो तो यहाँ से भी सामान आप ख़रीद लिया करो, ताकि इनका भी जो सामान है वो सेल हो और इनका भी घर चले। ये मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बताया है, और आपकी इच्छा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, सभी को वो चीज़ पता होती है। और ये मंदिर का गेट जो है यहाँ से शुरू हो जाता है, मंदिर का जो गेट नंबर 4 है यहाँ से शुरू हो जाता है। और अब यहाँ पे जैसे ही हम पहुँच जाते हैं, आप भीड़ भी देख रहे होंगे और लाइन भी देख रहे होंगे कि कैसे वो चल रही है। और यहाँ अंदर काफ़ी भीड़ थी। ये मंदिर के हम अंदर यहाँ पर पहुँच गए हैं। मंदिर का ये मेन मंदिर है, जिसने जहाँ लिखा था फ़ोटो खींचना मना है। और यहाँ पर अभी जो हमने प्रसाद वरसाद बाहर निकाल लिया है, फ़ोटो और कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी मैंने चोरी से बाहर निकाला हुआ है। अब देखते हैं हम कब तक वहाँ पहुँच जाते हैं। और ये मंदिर है, ये हल्का सा दिखाई दिया है और मैंने ये तुरंत अपना कैमरा छिपा दिया है। अब मैं वहाँ से बाहर आ गया हूँ, तो बाहर देखिए आप कितनी भीड़ है यहाँ पर। ऐसी अगर मैं बोलूँ तो ये नॉर्मल भीड़ है और ये मंदिर ही है, ये मेन मंदिर है।
और यहाँ पे इतने कावड़िया आ रहे हैं, इतने श्रद्धालु लोग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और गंदगी भी आप देख पा रहे हो, जगह जगह पे ऐसे बोतल के ऐसे बड़े बड़े कूड़ेदान लगे हुए हैं। लोग बाग सफाई भी कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि वहाँ गंदी ही है, सफाई भी साथ के साथ हो रही है। और ये पूरे नीलकंठ के बारे में पूरा एक इतिहास लिखा हुआ था। छोटी छोटी यहाँ पर भी शॉप है। और अब हम यहाँ से वापस आ रहे हैं, जहाँ मैंने बताया था घंटी वाला गेट, जहाँ से हम एंट्री करते टाइम मैंने आपको बताया था घंटी वाला गेट। और यहाँ से हम अब एग्ज़िट कर रहे हैं और हम अब लगभग पूरा वापस आ गए हैं। और अब हम अपनी यहाँ से वापस, जहाँ हमने चप्पल रखी थी, अब हम वहाँ जाते हैं और हम वहाँ से अपनी चप्पल वगैरह लेंगे और फिर पहनकर हम वापस हम चल दिए हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि आज जैसे कि सावन का दूसरा दिन है और अभी भी भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है। और अभी मैंने देखा कि लाइन में जैसे कि मैं लगा था और लगते ही कुछ ही देर के बाद मेरा बहुत जल्दी से नंबर आ गया, वरना मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और वहाँ जो उत्तराखंड शासन है, प्रशासन है, जैसे कि वहाँ जो पुलिस के व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, उनकी एक जो व्यवस्था है वो सच में बहुत अच्छी है। और वे सभी श्रद्धालुओं को, सभी यात्रीगण को, कांवड़ियों को एक अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कि शाम का समय हो रहा है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। तो एक जो दर्शन करे जाते हैं, वो भी, उसमें भी एक पर्याप्त समय हमें मिल रहा है। इतना ही मुझे ऐसा लगता है कि ये समय इनफ होगा, क्योंकि भीड़ भी काफ़ी है अभी को देखते हुए। इसी वजह से उन्होंने बहुत एक अच्छे से व्यवस्था यहाँ पे बनाई हुई है। और ये अब हम चल दिए हैं अपनी पार्किंग की तरफ। धीरे धीरे हम अपनी पार्किंग की तरफ अब बढ़ रहे हैं। और बस आप देखिए, अभी भी ऐसी कोई स्पेशल भीड़ नहीं है कि कहीं पर पैर रखने की भी जगह नहीं है, या इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि हम उसको पार नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब आप कांवड़ और हरिद्वार और ऋषिकेश में अगर आना चाह रहे हो तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारी एक कहीं ना कहीं धारणा रहती है कि अब बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, ये होगा वो होगा, तो हमें नहीं जाना चाहिए। मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पहले दूसरे तीसरे या 1 वीक तक आना चाहते हो तो आ जाइए, वरना सच में उसके बाद तो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। आप देख भी पा रहे हो गाड़ियों की कैसे लाइन है। तो दोस्तों, जो आना चाहता है उनको ये वीडियो शेयर करिएगा, उनको उस बारे में बताइएगा। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।